गांव के पास घना जंगल था जिसे लोग मौत का जंगल कहते थे। वहां से कभी कोई सही सलामत वापस नहीं आया। रात के समय उस जंगल से डरावनी आवाजें आती, मानो कोई भेड़िया गुस्से में गुर्रा रहा हो। गांव में यह चर्चा थी कि जंगल में एक खूनी भेड़िया रहता है जो चांदनी रात में शिकार करता है। गांव के लोग रात होने से पहले अपने घरों में छुप जाते। बच्चों को जंगल के पास जाने की सख्त मनाही थी। कहते थे कि जो भी जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। हर नई पूर्णिमा पर किसी न किसी की लाश जंगल के पास पाई जाती। एक दिन गांव के अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन साहसी और निर्भीक था। उसने अपने दोस्त रोहित और राहुल के साथ जंगल जाने का प्लान बनाया। उसने कहा, अगर हम यह पता नहीं लगाएंगे कि खूनी भेड़िया कौन है तो यह डर कभी खत्म नहीं होगा। अगले दिन तीनों दोस्त जंगल के पास पहुंचे। वहां का वातावरण अजीब था। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। जंगल में अंदर जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हर पत्ते की सरसराहट, हर कदम की आहट उन्हें और अधिक भयभीत कर रही थी। अचानक रोहित ने कहा, क्या तुमने देखा? पेड़ों के बीच कुछ लाल आंखें चमक रही थीं। अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, यह तुम्हारा वहम है। लेकिन राहुल ने भी महसूस किया कि आसपास कोई अजीब शक्ति है। वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे जहां एक पुराना टूट चुका मंदिर था। तभी उन्हें एक भेड़िए की डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी। वहां एक विशाल काले रंग का भेड़िया था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके दांत चमक रहे थे। भेड़िया अचानक उन पर हमला करने दौड़ा। अर्जुन ने अपनी तलवार निकालकर भेड़िए का सामना किया, लेकिन जैसे ही तलवार भेड़िए को लगी वह गायब हो गया। तीनों दोस्त मंदिर के अंदर गए। वहां एक पुरानी किताब और खून से सना हुआ एक कंगन मिला। किताब में लिखा था कि यह भेड़िया कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा है। कई साल पहले गांव के एक आदमी ने अपनी पत्नी को धोखा देकर जंगल में मार डाला था। वह औरत मरते समय श्राप देकर गई थी कि उसका बदला लेने के लिए उसकी आत्मा हर पूर्णिमा को भेड़िए का रूप धारण करेगी और उस आदमी की पीढ़ियों को खत्म कर देगी। तभी मंदिर के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और भेड़िए की गुर्राहट पूरे मंदिर में गूंजने लगी। भेड़िया फिर से प्रकट हुआ। अर्जुन ने किताब में लिखा मंत्र पढ़ा, लेकिन भेड़िया और हिंसक हो गया। तभी राहुल को याद आया कि मंदिर के बाहर एक पवित्र त्रिशूल गड़ा था। अर्जुन ने उस त्रिशूल को उठाकर भेड़िए की ओर फेंका। त्रिशूल भेड़िए के शरीर में धंस गया और एक चीख के साथ वह भेड़िया गायब हो गया। भेड़िए के गायब होते ही मंदिर में शांति छा गई। तीनों दोस्तों ने चैन की सांस ली। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने यह कहानी सबको सुनाई। गांव वालों ने मंदिर की सफाई कर वहां पूजा अर्चना शुरू की। लेकिन हर पूर्णिमा को जंगल से अब भी हल्की गुर्राहट सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि भेड़िया पूरी तरह मरा नहीं बल्कि जंगल के अंधेरे में छुपा हुआ है। क्या भेड़िया फिर से लौटेगा? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है।